ऐड पॉली की कमांड को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग इसके जो भी आगे हुए ऑप्शंस हैं, बचे हुए ऑप्शंस हैं, सभी कंट्रोल कवर करते हैं आज हम लोग। तो इसमें सबसे पहले एज फेस कर दो और मॉडिफाई में जाके कुछ सेगमेंट्स इंक्रीज कर लेते हैं। और अब आप मॉडिफायर से ऐड पॉली लगा दो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वर्टेक्स के लिए। तो वर्टेक्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, इग्नोर बैक फेसिंग। पेज में भी आएगा, पॉलीगॉन फेस के अंदर आएगा, सभी ये कॉमन होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, फ्रंट प्ले में जाते हो। मतलब क्या है इस बात का कि जब आप सिलेक्शन लेते हैं तो आप देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में आके कि फ्रंट और बैक साइड सभी तरह के वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पर। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ ओनली फ्रंट फ्रंट फेस के पिक करने हैं, तो यहाँ के लिए फिर आप क्या करते हैं, इग्नोर बैक फेसिंग करके सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में तो फ्रंट के ही वर्टेक्स सेलेक्ट हुए। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरी बात है ग्रो। ग्रो करेंगे तो आसपास का एरिया से बढ़ता हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। श्रिंक कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगा सिलेक्शन। अब आप डायरेक्ट पॉइंट को पिक करके, ऐसे मान लीजिए हम चारों पॉइंट को ले लेते हैं, आसपास के सभी पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। मूव कमांड अप्लाई करके ऐसे आप सरफेस को डिफॉर्म भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे आएंगे तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है आपको एक्सट्रूड करने का। जब आप एक्सट्रूड करते हैं ऐसे स्पाइक्स बन के आ जाती हैं। और इनमें एक होता है बेस विड्थ। तो बेस विड्थ देके आप इस तरह के डिजाइन तैयार कर सकते हैं। एक होता है इसमें टारगेट वेल्ड, यानी कि मैं इस पॉइंट को टारगेट वेल्ड का यूज कर लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यहाँ पर वेल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से वेल्ड करना चाहते हैं। चैम्फर का हमने कल देख ही लिया था कि चैम्फर कैसे काम करता है। और अब हम नीचे आते हैं सोप सिलेक्शन पे। सोप सिलेक्शन के लिए हम एक प्लेन बनाते हैं यहाँ पर। इसके सेगमेंट से इंक्रीज कर लो। ऐड पॉली लगा देते हैं। अब आप नीचे आइए, सोप सिलेक्शन के लिए हमने पॉइंट सेलेक्ट करना है। पहले यहाँ पर जाके वर्टेक्स को पिक कर लो, तो यहाँ पर सोप सिलेक्शन का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो होता क्या है, जैसे अपने पैरामीटर मॉडिफायर्स में यहाँ पर एक पैरामीटर के अंदर इफेक्ट रीजन तो एक जोन बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पे एक सिलेक्शन का जोन बन जाता है। इसमें ब्लू कलर है कोल्ड जोन और रेड कलर है हॉट जोन। तो आप इसके अंदर कोई भी मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट इन जोन के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें या इस कमांड के थ्रू हमें ये ऑप्शन मिलता है। इसको हमने बंद कर दिया। फिर दूसरे के लिए सिलेक्ट करते हैं, एक बन गया। इसको भी आप इस तरह से अलग अलग डिजाइन देके डिफॉर्म कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मोल्डिंग में काम आती हैं। जितने ज़्यादा टूल्स के बारे में पता रहेगा उतने ज़्यादा अच्छे से आप आगे चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। मॉडिफाई को रिमूव करके फिर हम दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं, एडिट पॉली। फिर यहाँ वर्टेक्स पे आते हैं। एक ऑप्शन आता है इसमें एज में आया कनेक्ट का। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, नीचे आ जाओ, कट के ऑप्शन। जब मैं एडिट ज्योमेट्री में यहाँ पर ऑप्शन आता है कट, तो हम बॉक्स को लेंगे। जैसे कल इसका इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अब दोबारा से इस टॉपिक के अंदर मतलब इस वाली वीडियो में हम कवर कर लेते हैं कट को।
कि आप किसी फेस को यहाँ से यहाँ तक के लिए डिवाइड करना चाहते हो, सिर्फ फ्रंट फेस पे ही डिवाइड हुआ है। एक होता है क्विक स्लाइस, यहाँ पर आप पूरा का पूरा ऐसे क्लिक करेंगे तो चारों तरफ से ये डिवाइड हो जाता है। और फिर एक होता है प्लेन के द्वारा करना, वर्टेक्स लेंगे और ऐड ज्योमेट्री पे आ जाओ। यहाँ पर होता है स्लाइस प्लेन, पर्सपेक्टिव में देखें, अगर प्लेन आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हो, जहाँ रखना है चारों तरफ हो जाता है। और फिर उसके बाद इसको स्लाइस से क्लिक करके बना सकते हैं। एक होता है नीचे आएंगे पेन डिफॉर्मेशन, ये कमांड काम करेगी पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन के लिए पहले सिलेक्शन को हटा दें तो वर्टेक्स के ऑप्शन हमारे पास हो जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लो और अब हम आते हैं पॉलीगॉन में। तो स्पेस को हटा दो, लिए हमने पॉलीगॉन। यहाँ पर नीचे आके पेन डिफॉर्मेशन को हम लेंगे, तो ये क्या होता है, सरफेस को डिफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो पुशपुल वैल्यू ली हमने, इसके पैरामीटर्स एक क्लिक में कितना अप जाएगा डाउन जाएगा, ब्रश साइज, कितना एरिया आप कवर करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो एक हिट पे ये ऐसे बन के आता है, अगर लाइट बटन प्रेस करके रखेंगे ऐसे बन के आ जाए। तो हिली एरिया वगैरह बनाने में ये यूजफुल रहता है। तो अगर इसमें दूसरा ऑप्शन आता है रिवर्ट, यानी कि आप इसको रिमूव या हटा सकते हैं बनाने के बाद, या फिर स्मूथनेस देना चाहते हैं रिलैक्स ले लेंगे, ऐसे स्मूथनेस के लिए है। अब आते हैं पॉलीगॉन की आईडी होती है, हर एक फेस की आईडी होती है, जिसे यहाँ पर नंबर दिखा रखा है। तो जैसे यहाँ पर एक पॉलीगॉन आईडी भी होगी, ये रही पॉलीगॉन मेटल आईडी। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो वाला, यानी कि बॉक्स ले लो, पेज फेस में चले जाओ। तो ये आईडी कहाँ काम आएगी, जब हम मेटल वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आईडी के बेस पे मेटल अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फेस पे, या आईडी के नंबर के हिसाब से। तो पॉलीगॉन पे गए, सेलेक्ट किया, अब आप देखेंगे इसकी आईडी क्या बता रहा है 6। तो इस पूरे फेस की आईडी 6 है, इस फेस की आईडी 4 है। तो अगर आप 4 आईडी यहाँ पर चाहते हो तो यहाँ जाके चेंज कर दो, तो सबकी आईडी सेम हो जाएगी। तो ये 4 की। तो जब मेटल का जब टॉपिक आएगा तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। अब आते हैं एज पे। एज के लिए हम लोग इसको रीसेट कर लेते हैं। फिर से एडिट पॉली को लेंगे, तो रिंग और लूप के बारे में आप कल देख चुके हो, अगर नहीं देखा तो दोबारा से देख सकते हैं। तो जैसे आप एक कोई सिलेक्शन लेते हैं तो रिंग इस टाइप से चलेगा और लूप ऐसे चलेगा, या फिर एज पे डबल क्लिक कर देते हैं तो भी आ जाता है। और ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट एक्सट्रूड चैम्फर, ये सब एज में हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ ले रहे हैं कनेक्ट। अगर मैं यहाँ पर एज ये लेता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी मतलब कनेक्टेड लाइन बन के आ जाएगी, या एज बन के आ जाएगी। तो इससे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कितनी, ये देखो बन के आ गई है, कितने चाहिए हमें 2 3 4। और फिर यहाँ पर आके इसकी पोजीशन, ये कितने इसमें विड्थ देनी है, इसकी पोजीशन को कैसे अलाइन करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, पॉलीगॉन में अब ये हर फेस डिवाइड हो चुका है, आप अलग अलग फेस को लेके काम कर सकते हैं। इसके बाद
हम लोग आगे कवर करते हैं एज में ही। तो हम लोग यहाँ पर पॉलीगॉन को डिवाइड किया है बाई कनेक्ट से एज के द्वारा, एज में जा तो ये आपने देखा। अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण कमांड इसके अंदर आती है जिसका नाम है यहाँ पर, तो हम लोग अब जा इसमें करते हैं क्रिएट शेप। ये बड़ी महत्वपूर्ण कमांड है। इसको क्या करना है आपको, जिस जिस एज की आपको कॉपी करनी है तो सिलेक्ट कर लो, और इसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर जाकर क्रिएट शेप का यूज करेंगे। यहाँ पर नाम दे सकते हो उस लाइन के लिए, हमने बोल दिया लाइन 1। स्मूथ रखेंगे तो राउंड हो जाएगा, मतलब तो कर्वी हो जाएंगे, और लेकिन हमें सेम टू सेम ऐसी चाहिए तो इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, कहाँ गई, यहाँ पर जब आप जाएंगे लिस्ट में तो यहाँ से लाइन को पिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब 2D की कोई चीज़ आती है तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है रेंडरिंग का, तो बिना कोई एक्सट्रूजन वगैरह कुछ करे हम यहाँ डायरेक्ट 3D में से कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियल फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसा आप बना सकते हैं। तो स्कर्टिंग वगैरह बनाने में ये बड़ी ही यूजफुल हो सकती है। सिर्फ डबल लाइन आप बना सकते हैं। इसको आप मूव करें, फ्रंट लिया, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये एडिट पॉली लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गई, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्ट एक हो जाएं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप एक करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करें और बिना किसी एलिमेंट में जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अटैच, अटैच लेके फिर आप क्लिक करें तो अब ये दोनों पार्ट एक हो गए, यानी कि यूनियन हो गया। तो ये बड़े ही काम की चीज़ है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे पॉलीगॉन में, और क्या पॉइंट बचता है हमारे पास, पॉइंट ये रहता है, एक होगा इसमें हिंज फ्रॉम एज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी फेस को पिक कर लो, और हमने कहा हिंज फ्रॉम एज, एज कौन सी रहेगी, मैं कहा ये एज रहेगी। इसको विंडो डायलॉग बॉक्स ही आ गया हमारे पास, तो पिक करना में हिंज को क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें, सेगमेंट्स को इंक्रीज करते हैं ऐसे, इस तरह से जाते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फेस पिक किया, तो यहाँ से हम लेंगे हिंज फ्रॉम एज, और पिक एज के द्वारा यहाँ पर हमने एज को पिक किया ताकि हमें कि किसके अबाउट ये रोटेट करेगा वो एज बतानी होती है, तो वो पिक करते हैं इसके द्वारा, और सेगमेंट देने से स्मूथनेस आएगी। और इस यहाँ से दे रहे हैं आप एंगल, तो डक्ट वगैरह बनाने के लिए इसे यूज किया जा सकता है, या फिर कोई क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। अब लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसमें आप सिलेंडर बनाएंगे, तो यहाँ से आप सिलेंडर ले लो, और अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ 2D का, या 2D में कोई भी शेप ले सकते हैं, क्लोज होनी चाहिए। अब इस 2D के द्वारा सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, कट, और वो कैसे होगा, सेलेक्ट करें 3D, यहाँ पर एक कमांड होती है कंपाउंड, कैटेगरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर था शेप मर्ज, तो पिक शेप, ये 2D शेप में ले ली, तो ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है क्विक कटर, और एक होता है मर्ज। मर्ज में क्या होता है कि एक पॉलीगॉन फेस आपका अलग हो जाएगा। देखिए मेरा टारगेट अभी क्या समझाना है, वैसे दोनों ही समझाने हैं। अभी टारगेट है क्विक कटर में जाके बॉर्डर को बताना। तो ये हमने बनाया किया। अब आप कहेंगे बॉर्डर्स में कहाँ यूज हो रहा है, तो इसके लिए पहले आप क्या करें, कमांड से बाहर आ जाओ, ये बंद करके बाहर आ जाते हैं, फिर इसे सेलेक्ट करें, मॉडिफाई में जाएं। अब देखो यहाँ पर एड पॉली नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, एड पॉली मॉडिफायर इस पर लगाते हैं, ये लगा देते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे बॉर्डर लिया, तो एक बार में पूरी की पूरी एज राउंड वाली सेलेक्ट हो गई है, यही बॉर्डर है। अगर आप एज के थ्रू जाते हो तो यहाँ पर जब एज लेंगे तो यहाँ पर इसके सेगमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप एज फेस में देखते हो इसे, तो यहाँ पर इसके सेगमेंट सेलेक्ट होंगे, ये देखिए जहाँ पर कर्सर आ रहा है।
ये ब्लैक ब्लैक क्यों है? ये सरफेस बना हुआ है, इसमें जब हम थिकनेस देंगे सेल के द्वारा तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बॉर्डर के द्वारा पूरी एज को पिक करके अब आप इसमें शायद तो क्या कर दोगे, क्रिएट शेप कर लो। यहाँ से हमने कहा स्मूथ वाला जो राउंड है, और फिर इसको सिलेक्ट कर लें शेप को, और यहाँ से 3D में ऐसे बना सकते हैं। इसकी रेडियस को आप बढ़ा दो। एक तो पॉइंट तो ये हो जाता है, दूसरा पॉइंट हम इसे अंडू करके करते हैं, बॉर्डर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं बॉर्डर को, ये आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास एक्सट्रूड का, इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो इसे हल्का सा। इसमें और तो कोई ऑप्शन आने, बेस विड्थ सर इसमें रॉन्ग हो जाएगा, चलिए डन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें सेल मॉडिफायर लगाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, सेल मॉडिफायर ऐसे आ जाएगा। थिकनेस होल की क्या रखनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमने प्रोनाइट को लेके कवर करे हैं। इनको करने से आपको मॉडलिंग करने में, कंप्यूटर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आएंगे या कमांड्स लेके आएंगे, 8 मैश और एफएफडी, फ्री फॉर्म डिफॉर्मर, 2D शेप्स। तो आगे की वीडियो आप देखते रहिए।